नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण का रहस्य आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या है आज गरुड़ पुराण का सत्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंतिम यात्रा के समय क्यों बोला जाता है राम नाम सत्य है, जाने इसका कारण। सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात शव ले जाते समय राम नाम सत्य है बोला जाता है, लेकिन यह चार शब्द किसी खुशी के समय नहीं बोले जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। क्या आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? आए विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात शव ले जाते समय राम नाम सत्य बोला जाता है, लेकिन यह चार शब्द किसी खुशी के समय नहीं बोले जाते। गरुड़ पुराण में इसके बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में राम नाम सत्य का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इसे 3 बार उच्चारित करता है वह उसे 1000 बार किसी देवता का नाम लेने के बराबर फल मिलता है। राम नाम का उच्चारण से क्या होता है, बहुत बड़ी विषय है। गरुड़ पुराण के अनुसार सनातन धर्म में जब किसी जातक की मृत्यु हो जाती है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उस समय राम का नाम लिया जाता है। जो भी शव के साथ जाते हैं वो पीछे से इन नाम को बोलते हैं। राम का नाम सत्य है बोलने के पीछे कारण यह होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके रिश्तेदारों को ज्ञात करवाना होता है। किसी भी जातक की मृत्यु होती है तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता है, बल्कि वह अकेला जाता है। उसका शरीर नश्वर है और आत्मा इस संसार से मोह माया से मुक्त हो गई है। इसके साथ ही इस शब्द का मतलब आगे होता है कि आपका मृत शरीर का कोई अर्थ नहीं है, केवल राम नाम ही ऐसा है जो सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि इस राम नाम सत्य के जब से यह एहसास हो जाता है कि वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। मृत्यु के पश्चात बहुत बड़ा विषय मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। गरुड़ पुराण में यह सत्य कथा आपको बताई गई है, सत्य बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार लोग बहुत ही दुखी होते हैं। जब राम नाम सत्य है का नाम जपा जाता है तो उनको दुखों को सहन करने की शक्ति मिलती है। उनको इस नाम से मानसिक शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के रिश्तेदारों में पैसे, धन और दौलत को लेकर कड़वाहट होने लगती है। परिवार या रिश्तेदार ये नहीं समझ पाते कि दुनिया में सब मोह माया है, किसी न किसी दिन उनकी भी मृत्यु होती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करते वक्त राम नाम सत्य जरूर कहा जाता है। बता दें कि इसके पीछे एक कारण और भी है। महाभारत के प्रमुख किरदार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक में कहा था कि प्राणी मरते हैं लेकिन शेष परिजन संपत्ति ही चाहते हैं। इससे बढ़कर अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है। ऐसे में राम नाम सत्य कहना शव को ले जा रहे लोगों को बताने के लिए ही कहा जाता है कि हम इस जीवन में अकेले ही आए थे और अकेले ही चले जाएंगे। मनुष्य के जीवन का सच केवल प्रभु राम है। यह था वह श्लोक, अनहन्यं भूतानि गच्छन्ति यमस्य मंदिरम शेषा विवस्तिंचति इष्टंगम मतंग परमः। इस श्लोक को सुनाने के पीछे युधिष्ठिर का मकसद था कि जब हम शवों को शमशान घाट ले जाते हैं तब तो हम राम का नाम लेते हैं, लेकिन वहां से आते वक्त हम सभी मोह माया और संपत्ति की चिंता करने लग जाते हैं। यह पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं। युधिष्ठिर धर्म रास्ते और सत्य के रास्ते पर चलते थे तो उनका कहना था खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। मनुष्य को इसीलिए यह वरदान सुनाना पड़ता है कि सबके दिल में ढाढ़स बंधे, जो उसके प्रति प्यार था वह कम हो। यह पंक्ति बताती है शव यात्रा ले जाते वक्त एक इंसान तो वह होता है जो अपना जीवन पूरा करके सबको अलविदा कह रहा होता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे इंसान होते हैं जो जीवन जी रहे होते हैं
ऐसे में राम नाम सहित किसी पंक्ति बताती है कि जीवन के दौरान हासिल करने वाली हर चीज़ें यही छूट जाती हैं, अंत में जो बचता है वह केवल राम का नाम ही बचता है। ये तो था कारण 100 ले जाते वक्त राम नाम सत्य क्यों कहते हैं। अगर ऐसे ही किसी विषय से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भी मेरे को जो है कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। मैं आपको उसी तरह की वीडियोज़ गरुड़ पुराण के अनुसार बताता रहूँगा, जिससे धर्म की जागृति होगी और लोग अच्छे कार्य की ओर बढ़ेंगे। आप भी धर्म के अनुसार चलें, गरुड़ पुराण के अनुसार चलें, भगवान विष्णु द्वारा बताए गए सत्य रास्ते पर चलें। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बोलने का मतलब नर्तक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि इसे कहने से उद्देश्य साथ साथ में चल रहे परिजन मित्रों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। यह संसार मटके का घड़ा है और मटका टूट जाता है और राम नाम सत्य हो जाती है। साथ में सिर्फ हमारा कर्म ही जाता है। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी, और हम जो गलत कार्य करेंगे वह दुनिया देखेगी, और जब हम अच्छे कार्य करके जाएंगे हमें स्वर्ग लोक की ओर दिशा जाएगी। भगवान विष्णु इसलिए प्रभु के बताए गए मार्गों पर चलें, अच्छे कार्य की ओर अग्रसर हैं, गरीबों को दान दें, जो व्यक्ति भूखा है उसके भरपेट भोजन कराएं। सबसे बड़ा सुख पुण्य यही है, भूखे को भोजन कराना, उसको जल देना और उसकी रक्षा करना। आपको लगता है जानवरों को कोई मार रहा है, पीट रहा है, उनकी रक्षा करें, उनके लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करें, जानवरों पर दया करें, मनुष्यों पर दया करें, प्राणियों पर दया करें। यही गरुड़ पुराण में बताया गया है। आप एक बार किसी को भोजन कराते हैं तो यह समझ ले आपने 100 तीर्थों के बराबर जो है अपने काम कर दिया। भगवान कहते हैं तीर्थ नहाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहीं पर इनकी पूजा कर ले, उन गरीबों की सेवा कर दे, उन गरीबों की मदद कर दे, उन बेसहारों की मदद कर दे, तो आपके सारे मनोरथ मैं सिद्ध कर दूंगा। आपको मरने के बाद परम गति में अपने स्थान दूंगा, और मैं अपने चरणों में तुझे स्थान दूंगा और तुझे स्वर्ग लोक की ओर जो है अपनी ओर अग्रसित करूंगा। यही गरुड़ पुराण का सत्य है। राम नाम सत्य है, यही इसीलिए बोला जाता है। राम का नाम बिल्कुल सत्य है, और यही परिजनों को भी बताया जाता है कि राम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वही सत्य है, वही सत्य रहेगा और यही सत्य चलता रहेगा। भगवान राम ने यही जो है दिशा के अनुसार धरती पर अवतरण करा था, और रामायण जैसी बहुत बड़ी लीला की थी, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिसने अच्छा कार्य किए उसके अच्छी गति मिली। रावण जैसा कुकर्मी उसने गलत कार्य करे तो उसका 10वें दिन रावण का दहन होता है, और प्रभु श्री राम ने उसकी जो है वध किया था, इसी कारण उसे भी मोक्ष मिल गया था। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। गरुड़ पुराण का यह वृत्तांत आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।